हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। एक्चुअली जो हमारा डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएट हम जो पढ़ते हैं ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या आप कहेंगे टोटली डिफरेंट है। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन की वैल्यू नहीं गिवन होती। सिंपल जो आप डिफरेंशिएट करते हैं प्लस टू क्लास में आपने जो डिफरेंशिएट सीखा है उसमें आप क्या करते हैं, आपका कोई फंक्शन होता है, ठीक है, आपका कोई फंक्शन होता है, उसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं और उसका क्या निकाल देते हैं, dy बाय dx। दैट मीन्स मतलब उसका स्लोप निकालते हैं। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप निकाल रहे हैं हम। बट यहाँ पर हमें स्लोप नहीं निकालना होता, dy बाय dx तो हमें निकालना है, बट हमें किसी फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप नहीं फाइंड आउट करना होता। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट में हमें क्या करना होता है, एक टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन होती है, हमें फिक्स वैल्यूज होती है हमारी। मान लीजिए हमारी x1 x2 x3 इस तरह से आपको वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y0 y1 y2 एंड y3 की वैल्यूज क्या है, गिवन होती हैं। इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको फंक्शन y(x) की वैल्यू निकालनी होती है, डिफरेंशिएट करना होता है, इसको y डैश x निकालना होता है। ठीक है, या उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो y डबल डैश आ जाता है वहां पर x, ये आपको फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर ये जो होता है किसी कॉरस्पॉन्डिंगली किसी वैल्यू x के लिए आप निकालते हैं, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर x के लिए। वो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी इस x0 x1 x2 x3 इनमें से भी हो सकती है या इनके मिड में लाई करने वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए आपकी वैल्यू क्या है, 0 और 1 है, 0 और 1 के मिड में आपकी वैल्यू क्या लाई करती है, 1.5। आप उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, आप 1 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, आप 0 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट वहां पर आप ये डिफरेंस रहता है नॉर्मल डिफरेंशिएट में और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट में। नॉर्मल डिफरेंशिएट में आपके पास क्या होता है, एक फंक्शन एफ होता है, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट में आपके पास कोई फंक्शन एफ नहीं होता। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज होती हैं x0 की और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यूज निकालनी होती है। और उस x, मान लीजिए आपके पास ये x की वैल्यूज हैं, एग्जांपल से करते हैं उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम x की वैल्यूज लेते हैं x0 x1 x2 x3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा फंक्शन की y की वैल्यूज हैं y0 y1 y2 एंड y3। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं। तो इन x की वैल्यू में से आपको कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कोई भी वैल्यू x इक्वल्स टू आप क्या ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर xi मैंने सिलेक्ट कर लिया। i आपका इन वैल्यूज में से भी हो सकता है, इनके इन बिटवीन भी हो सकता है आपका। ठीक है, इस xi के लिए आप कोई फंक्शन निकालते हैं, इस xi की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप कोई वैल्यू निकालते हैं आपकी, उस वैल्यू को आप अलग से उसमें ऐड अप करेंगे फंक्शन की वैल्यू में, जो आपका फंक्शन y(x) है। ठीक है, जो आपका फंक्शन क्या है y ऑफ x, यहाँ पर हम इससे डिनोट करते हैं हमारे फंक्शन को, मोस्ट ऑफ दी हम इसको f ऑफ x भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस x के लिए आप कोई y(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं, मतलब इसका dy बाय dx निकाल देते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। कई बार ये आपके 1 मार्क्स में प्रूव करना आ जाता है, लिखना आ जाता है डेफिनेशन या डिफाइन कीजिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट क्या होता है, तो ये आप उसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपका यहाँ पर क्या कहता है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट होता है। तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएट से बहुत डिफरेंट है और इसको करने के फॉर्मूलेज भी बहुत अलग हैं। आइए अब बारी आती है, ये दो तरह से होता है, फर्स्ट 2 वेज है इसके करने के लिए। सबसे पहले 2 पार्ट्स हैं इसके, एक इक्वल इंटरवल के लिए हो जाता है ये आपका, और एक होता है अनइक्वल के लिए। एक क्या होता है आपका इक्वल के लिए और एक क्या होता है अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। इक्वल इंटरवल के अंदर आपके 3 फार्मूलाज आते हैं और अनइक्वल के अंदर आपके कितने आते हैं, 2 फार्मूलाज। तो हम टोटल 5 फार्मूलाज के लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फार्मूला के लिए, हम इक्वल के लिए करेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, हमारे इक्वल इंटरवल के लिए करेंगे। इक्वल इंटरवल के लिए आप कर रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल के सबसे पहले हमारे पास कौन से फार्मूलेज हैं, 3 फार्मूलाज हमने किए हैं। सबसे पहले हमने किया था न्यूटन्स का, ठीक है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, फिर उसके बाद आता है आपका न्यूटन्स का ही हमने किया था सेकंड फॉर्मूला, बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, बैकवर्ड फॉर्मूला, और फिर थर्ड वन जो हमारा था इसमें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। तो अब हम इन तीनों फॉर्मूलों के लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसमें आपका सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारे फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला जो न्यूटन्स का फॉर्मूला जो आपने वहां पर यूज किया था, उसी फॉर्मूले को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। तो वहां पर y ऑफ x क्या होता था, y नॉट प्लस में u अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आता था फर्स्ट डिफरेंस डेल y नॉट आ जाता था आपका, डेल y नॉट आ गया इंटू में प्लस आपकी क्या होता था u इंटू में u माइनस 1। अब 2 फैक्टर होते थे तो यहाँ पर कितना होता था 2 फैक्टोरियल, और ये सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाता था आपका डेल स्क्वायर आ जाता था y नॉट। और थर्ड फैक्टर में हम जाएंगे तो थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका u इंटू में u माइनस 1, और साथ में क्या आएगा u माइनस 2, और अपॉन में आपका यहाँ क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा डेल क्यूब y नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा u इंटू में u माइनस 1, u माइनस 2 एंड u माइनस 3, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, और यहाँ डेल 4 y नॉट एंड प्लस डैश डैश। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को कहीं तक लिख सकते हैं, इंक्रीज करते जाएंगे 1 1 वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू लिया। अब यहाँ पर u निकालने के लिए क्या था हमारे पास, u क्या है यहाँ पर हमारा x माइनस में x नॉट अपॉन में h, u का ये हमारा फॉर्मूला था, u था जो हमने यहाँ पुट की थी वैल्यू। तो u की वैल्यू से अगर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, हाँ निकाल सकते हैं इजीली। क्या करें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा UH इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x माइनस x नोट। तो यहाँ से x नोट को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमारा x आ गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा x नॉट प्लस में UH, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले में अगर आपको u दिया हुआ है, u कितना था आपका x माइनस x नॉट अपॉन में h। अब मुझे बताइए du बाय मैं dh निकालूं, उसका du बाय dh मतलब इस du को विद रिस्पेक्ट टू h में डिफरेंशिएट करती हूँ तो आपके लिए x नॉट तो एज ए कांस्टेंट होगा, तो इस फंक्शन की करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय h आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 बाय h। ठीक है, बट मुझे ये इसलिए करना पड़ रहा है, देखिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाय dx को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाय du और du बाय dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल मैं ये लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, ये चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पर मुझे, क्योंकि देखिए मेरा जो फंक्शन है कंप्लीट जो मेरी इक्वेशन है न्यूटन्स वाली, उसमें मैंने u की वैल्यू को यूज किया, डायरेक्टली मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, पर मुझे डिफरेंशिएट निकालना है, वो क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है मुझे, तो इसलिए मुझे ये बाय चेन रूल से करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो इसलिए ये वैल्यू हो गई। अब du बाय dh अभी मैंने निकाला, आपको यहाँ पर मैंने निकाल के बताया आपको, ये कितना आया मेरा 1 बाय h। तो यहाँ पर du बाय dx की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ 1 बाय h, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय h dy बाय du, ये आ गया मेरा। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला जो मेरा था इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 कर लेती हूँ, ये इक्वेशन 1 है मेरी। अब इसको आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा dy बाय du, है ना, इसको कर सकते हैं हम। तो आइए अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, यहाँ पर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या आएगा dy बाय du आ गया आपका। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपका, तो y नोट के साथ आपका u नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट, यहाँ पर इसको किया हमने तो u नहीं है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। दूसरे में आपका सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे u का, u के यहाँ पर u को डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम तो ये क्या होगा 1, और ये क्या रह जाएगा साथ में एज ए कांस्टेंट काम करेगा तो ये क्या आ जाएगा डेल y नॉट। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आएगी, ये टर्म आपकी आएगी यहाँ पर आपका dy बाय du आया तो ये क्या आ जाएगा डेल y नॉट, डेल y नॉट आ गया। फिर प्लस में आप नेक्स्ट टर्म को करेंगे तो वो क्या होगा u को अंदर ले जाएंगे तो u स्क्वायर माइनस u था तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा
2u और मान u का क्या होगा 1 अपॉन में उसके क्या था 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही लिख देंगे, और साथ में जो डेल स्केयर वाई नॉट है क्योंकि वो एज ए कांस्टेंट ही काम करेगा। फिर प्लस में उसके बाद आपके पास 3 फैक्टर्स है, उनको आप डिफरेंशिएट करें, पहले मल्टीप्लाई कीजिए उनको और फिर उनको डिफरेंशिएट कीजिए। तो वहां पर क्या था u क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3u स्केयर हो गया आपके पास, और क्या था आपके पास यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगा 6u हो गया, और प्लस में 2u का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा डेल क्यूब वाई नॉट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो सेम आपका आएगा यहाँ पर 4u की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4u की 3, ये सिंपल डिफरेंशिएट है जो हम करते आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है 9u क्यूब, उसका आगे करेंगे तो वो हो जाएगा 18u स्केयर हो गया आपका, ये क्या आ जाएगा आपका 22u माइनस 6, और अपॉन में ये आपका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएगा आपका डेल की पावर 4 वाई नॉट और प्लस डैश डैश। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने किसको डिफरेंशिएट किया, आपने न्यूटन्स की जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू यू क्या किया है, हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने क्या किया था dy बाय dx निकालना है हमारा। अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपका ये क्या था dy बाय dx को आपने 2 पार्ट्स में किया था, dy बाय du इनटू में du बाय dx, और du बाय dx की वैल्यू आपकी कितनी थी 1 बाय h, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी थी। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू और रख दें, हमारे dy बाय du की वैल्यू और पुट करते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx की। तो आइए अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा dy बाय dx आपका था 1 बाय h इंटू में dy बाय du। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1 बाय h, तो बाहर ऐसे ही रहेगा, dy बाय du की ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, तो डेल y नॉट प्लस में 2u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल स्केयर y नॉट, फिर प्लस में 3u स्केयर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब y नॉट, और प्लस ये नेक्स्ट आपकी टर्म है जो ये भी आप लिख दीजिए, नहीं तो डैश डैश करके इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला है, आप जितना चाहें 3 ऑर्डर तक 4 ऑर्डर तक इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइव जैसे भी चाहें कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx। तो ये आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट से आपने किसी फंक्शन की वैल्यूज गिवन थी, आपको फंक्शन गिवन नहीं था, फंक्शन की वैल्यूज गिवन थी, और उससे क्या निकाल दिया dy बाय dx, तो इसे बोला जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट। ये फॉरवर्ड फार्मूला से किया आपने, किससे किया है फॉरवर्ड से। अगर आपको इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको एक बार और आप क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर हो जाएगा आपका, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाय डी एक्स, मतलब इस टर्म को आपने एक बार और करना है, तो 1 बाय एच यहाँ पर हम ये लिख देते हैं डेल वाई नॉट, प्लस में आपका यहाँ पर क्या है 2u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट, प्लस यहाँ पर आपका क्या है 3u स्केयर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे एक बारी, देखिए वही टर्म यहाँ पर लगेगी, आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफरेंशिएट, बट यहाँ पर तो टर्म आपकी क्या है u में है, तो वही चेन रूल लगेगा, तो साथ में एक और h आ जाएगा, जैसे वहां आया था वैसे ही यहाँ पर एक और h, और एक h ऑलरेडी आपके पास था, तो ये क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा h का स्क्वायर, और इसको अब बाकी आपको डिफरेंशिएट कीजिए, इसमें u नहीं है तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो गई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2u का, कितना आ जाएगा आपका 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और 1 का क्या होगा 0, तो ये टोटल आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर 2, चलिए मैं लिख ही देती हूँ 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 का 0 हो गया, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट हो गया। फिर प्लस में इसको करते हैं 3u स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6u माइनस 6u का कितना हो जाएगा आपका 6, और 2 का क्या हो गया 0 अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं, इनटू में यहाँ पर क्या आएगा डेल क्यूब वाई नॉट आ जाएगा।
फिर प्लस में, चलिए इसकी फोर्थ टर्म भी हमें यूज ही करनी पड़ेगी, अभी हम इसको यहाँ से यूज कर लेते हैं। ये क्या है 4u³, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, जो वैल्यू आपकी आएगी 12u² माइनस 36u प्लस 22, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24 होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा del 4y0 और प्लस डैश डैश, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व किया है, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा आपका del² y0 आ गया। फिर प्लस में देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, 6 नीचे है तो 6 से 6 क्या हो गया आपका कैंसिल, सिर्फ ये क्या बचेगा u-1 रह गया आपका, और ये del³ y0 आ गया। फिर प्लस में आप यहाँ भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, है ना, और नीचे 24 है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या ऊपर क्या रहेगा 6u² माइनस 18u प्लस 11 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और साथ में इसके क्या है del की पावर 4y0 और प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं डबल डेरिवेटिव। तो अब न्यूटन के फॉर्मूले से हमने दोनों फॉरवर्ड क्या किया है अभी हमने, ठीक है, किसका किया है फॉरवर्ड का, दोनों फॉर्मूलेज हमारे डेवलप हो गए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया और हमारे पास क्या भी आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड फॉर्मूला अब हमें किसके लिए करना है, न्यूटन के बैकवर्ड के लिए, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, बैकवर्ड फॉर्मूला इसके लिए आप करेंगे, इसके लिए आपको सेम करना है। बैकवर्ड में फॉर्मूला क्या होता है आपका y ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है आपका y0 प्लस में यहाँ पर क्या होता है u अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये क्या होता है del y0 होता है आपका, प्लस में यहाँ क्या होता है u इंटू में u प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल del² y0 आता है आपका, और फिर यहाँ पर अगर आएगा तो एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, u इंटू में u प्लस 1 है आपके पास तो एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u प्लस में 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और साथ में del³ y0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो u इंटू में u प्लस 1 तो u प्लस 2 और u प्लस क्या आ जाएगा आपका 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल और del4 y0 प्लस डैश डैश डैश, हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से अब आपको बैकवर्ड सेम आपको जो मैंने फॉरवर्ड में करवाया सेम बैकवर्ड में, देखिए सिर्फ डिफरेंस क्या है इस फॉर्मूले में, वहां यहाँ u-1 था, अब यहाँ क्या है u प्लस 1 है, ठीक है, सिर्फ यहाँ u-1 और u-2, तो जो फॉर्मूला चेंज होके आएगा वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेंगी। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ चेंजेस क्या होंगे, जो आपका ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है, ठीक है, यहाँ जो ये माइनस आपका आया है इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन, और ये जो माइनस है यहाँ प्लस, ये इसमें सारी वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पर प्लस आएंगी सिर्फ, और ये करने का मेथड सेम रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका जो हम डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ आपका, अब इसका क्या आ जाएगा आपका, लिखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे हैं dy/dx, बैकवर्ड का जो हमने निकाला है सेम फॉर्मूला है वही रहेगा 1/h del y0 प्लस यहाँ पर सिर्फ आपका डिफरेंस u-1 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका u प्लस 1 आ जाएगा, u प्लस 1 आ जाएगा आपका, तो 2u प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल del² y0 आ गया। फिर प्लस में 3u² माइनस में 6u प्लस में 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और del³ y0 प्लस डैश डैश, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका। सेकंड डेरिवेटिव का dy/dx² आ जाएगा आपका, और वो d/h² हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपकी ये वैल्यूज को डिफरेंशिएट ही करना होता है del² y0 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा u-1 del³ y0 और प्लस यहाँ करेंगे तो 6u² माइनस 18u प्लस 22 अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और del4 y0 प्लस डैश डैश। तो ये आपके न्यूटन बैकवर्ड के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट के मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले
लिख दिए हैं, ठीक है। ड्राइव वैसे ही करना है जैसे आपने फॉरवर्ड में किया है, बैकवर्ड का सेम वही है, सिर्फ जहां माइनस है उसकी जगह प्लस का साइन करना है, कोई चेंज नहीं है, बाकी वैसे ही करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमें न्यूमेरिकल करना है, डेरिवेशन एग्जाम में बहुत कम आती है आपकी, रेयरेस्ट होता है कि डेरिवेशन आए, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक पे। तो अब हम इसके इसी तरह से आप कितने भी फॉर्मूले हैं, अब थर्ड फॉर्मूला जो इसका रहता है, मेन फॉर्मूला जो हमें करना है सेंट्रल का, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस का, सेंट्रल डिफरेंस के आपके फर्दर कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले, एक बेसल होता है और एक क्या होता है आपका स्ट्रीलिंग का, ठीक है। बेसल होता है और एक क्या होता है स्ट्रीलिंग फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों का वही करना है, आपकी जो वैल्यू दी है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो बेसल्स का जो ऑलरेडी इंटरपोलेशन के चैप्टर में हमने फॉर्मूला किया था, वो बेसिक फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसका बेसिक फॉर्मूला जो स्ट्रीलिंग का है, मैं वो यहाँ लिखती हूँ आपको। सबसे पहले तो y ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, y नॉट प्लस में यहाँ क्या आता है हमारा u, और यहाँ पर मीन वैल्यू आती है 2 की, तो y नॉट प्लस में डेल y माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा इसके। और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू जो आती है हमारी u स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1। फिर अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है यहाँ पर u स्क्वायर इंटू में u स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में u, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाता है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर आपका दो वैल्यूज का मीन आएगा, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस में डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन में 2, मीन निकाल रहे हैं अपॉन 2, दैट मीन्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू u स्क्वायर इंटू में u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो डेल 4 y माइनस 2 और प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है ये बेसल्स का, ये सॉरी हम किसका कर रहे हैं, स्ट्रीलिंग कर रहे हैं हम पहले। ये किसका फॉर्मूला, आपका स्ट्रीलिंग फॉर्मूला। तो स्ट्रीलिंग फॉर्मूले में आपका ये फॉर्मूला लिख लिया, इसको जस्ट आपको क्या करना है, आप डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय क्या कर दो, इसका dx कर दो। डिफरेंशिएट मैंने आपको अभी बताया चेन रूल से होगा, यहाँ पर चेन से होगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका, इसको चेन से अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाय du और du बाय dx, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो u है, u क्या लेके चलते हैं हम, x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h होता है आपका, तो इसलिए आपका ये जो du बाय dx है, ये आपका कितना आ जाएगा 1 बाय h आ जाएगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 बाय h रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 बाय h dy बाय du, ठीक है। तो अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट कर दें, u के, और यहाँ पर क्या कर दें, पुट कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू, dy बाय dx आ जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं हम इसको ट्राई, dy बाय dx निकालना है हमें, तो 1 बाय h आपका ऐसे ही रहेगा। अब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में तो u है ही नहीं, y नॉट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में u है, u का डिफरेंशिएट करेंगे तो u का क्या हो जाएगा 1, और बाकी वैल्यू एज ए कांस्टेंट, जैसे 4u का आप क्या निकालते हैं 4 होता है, ऐसे ही ये आपकी बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, डेल y नॉट प्लस में डेल y माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं इसका हम इसलिए। फिर आप यहाँ पर u से क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u, और नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका u, तो डेल स्क्वायर u माइनस 1 आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट इसका करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 3u, u की क्यूब का क्या आ जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 6, और इसकी वैल्यू यहाँ पर डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस में डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2 आ गया। फिर अगर नेक्स्ट वैल्यू का करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू डिफरेंशिएट करके आपका आता है यहाँ पर 2u क्यूब माइनस u अपॉन में 12 आ गया, और डेल 4 y माइनस 2 और प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि 4 ऑर्डर बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं करते। अब सेकंड का कर रहे हैं तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और h की जगह यहाँ पर डबल करोगे वही चेन रूल से, एक और h आ जाएगा तो 1 बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, h की 2 वैल्यूज यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, u या u का फिर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा आपका डेल स्क्वायर u माइनस 1। फिर प्लस में
यहाँ पर इसका करेंगे तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 6u, 6 से 6 कैंसिल, तो सिर्फ कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका u आ गया। और ये क्या आएगा डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस में डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन में क्या है आपका 2, अपॉन में क्या है यहाँ पर 2, फिर प्लस आपका नेक्स्ट टर्म का करेंगे तो यहाँ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6u स्केयर, 6u स्केयर और u का सिंपल 1 हो गया, अपॉन में क्या है 12 और यहाँ पर डेल 4 y माइनस 2 और प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर आपने ये किसका किया स्ट्रेलिंग का किया। सिमिलरली अभी हम थर्ड वन हमारा करते हैं बेसल्स का, ठीक है जो लास्ट है हमारा अब क्या हो गया यहाँ पर बेसल्स फॉर्मूला करेंगे हम। तो बेसल्स फॉर्मूला वही पहले तो बेसल्स का जो सिंपल फॉर्मूला है आप वो लिखिए और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट। तो y ऑफ x बेसिस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है y नॉट प्लस में y1 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1 बाय 2 इंटू में डेल ऑफ y नॉट, फिर प्लस में यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टर्स हैं तो 2 फैक्टोरियल आता है इसमें डेल स्केयर y माइनस 1 प्लस में डेल स्केयर y नॉट अपॉन में क्या आ जाता है आपके इसके 2 आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट फैक्टर जो होगा हमारा u माइनस 1 बाय 2 इंटू में u माइनस 1 अपॉन में अब यहाँ क्या 3 फैक्टर है तो 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आएगा डेल क्यूब आएगा, डेल क्यूब y माइनस 1, फिर प्लस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा u प्लस 1 आ गया, साथ में यहाँ पर क्या आ गया u माइनस 1 और u माइनस 2 आ गया, अपॉन में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई में जो फैक्टर आएगा वो आएगा डेल की पावर 4 y माइनस 1 प्लस में डेल की पावर 4 y माइनस 2 अपॉन में 2 और प्लस डैश डैश, इसको आगे हम नहीं करेंगे इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पर आपको करनी है, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके जो इसका फॉर्मूला आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx आ जाएगा, वही चेन रूल से करेंगे तो 1 बाय h आ जाएगा और अंदर वाली टर्म्स को आप यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वो आप डिफरेंशिएट करके आएगा आपका डेल y नॉट, क्योंकि u फर्स्ट टर्म में है नहीं 0 हो जाएगा, सेकंड में u है तो u का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और फिर वहां पर u स्क्वायर का 2u माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और ये टर्म आपकी क्या आएगी डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस में डेल स्क्वायर y नॉट अपॉन में 2 आ गया ये, फिर प्लस में यहाँ इसका फैक्टर करके करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 3u स्क्वायर माइनस में 3u प्लस में 1 बाय 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये डेल क्यूब y माइनस 1 और प्लस में नेक्स्ट का करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 4u की 3 माइनस 6u स्क्वायर माइनस 2u प्लस में 2, ठीक है उनको मल्टीप्लाई किया चारों फैक्टर्स को और फिर उसको सिंपली डिफरेंशिएट किया है और कुछ नहीं किया और अपॉन में 4 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा डेल की 4y माइनस 1 प्लस में डेल की पावर 4y माइनस 2 अपॉन में 2 और प्लस डैश डैश। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसी सेम इक्वेशन को एक बार और आप क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 1 बाय h का स्क्वायर, इसमें u नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यूज यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा 2u का 2 और 2 से 2 कैंसिल तो ये टर्म आ जाएगी आपकी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप ये टर्म्स लिख लीजिए डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस में डेल स्क्वायर y नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा 2, फर्स्ट फैक्टर हमारा ये हो गया, फिर प्लस इसको करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका 6u माइनस 3, ठीक है अपॉन में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल क्यूब y माइनस 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पर टर्म 12u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 2u प्लस 2 का क्या हो जाएगा आपका 0 और अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपकी ये फैक्टर डेल 4y माइनस 1 प्लस में डेल 4y माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और प्लस डेल डैश। तो इस तरह से मैंने आपको इक्वल के चारों फॉर्मूलाज यहाँ पर बता दिया ड्राइव कैसे करने हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ये एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, उनकी वैल्यूज क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्या होगा सॉल्व हो जाएगा।
इसी तरह से अनइक्वल के दोनों फॉर्मूलेज आप ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही वो सॉल्व हो जाएंगे। अनइक्वल में आपके दो फॉर्मूले आएंगे, एक आएगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और एक क्या आएगा, लैग्रांजेस का आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो फाइंड दी, आपका न्यूमेरिकल इस तरह से आता है, फाइंड दी फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ the function y equal to f of x, ठीक है। for the values, tabulated the values at point x equals to 1.1 और जो आपकी टेबल की वैल्यूज दी हुई हैं वो f of x, और ये मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। जो x की वैल्यूज दी हुई हैं आपकी क्वेश्चन में x, और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, f of x की जो वैल्यूज दी हुई है, x की वैल्यू अगर 1 है तो आपकी जो y की वैल्यू इन्होंने दी हुई है वो 0.00 दी हुई है। x की वैल्यू अगर आपकी 1.2 है, कितनी है, 1.2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 1.280, ठीक है, 1.4, नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 1.4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू जो आपको गिवन है 5440 है। नेक्स्ट वैल्यू है 1.6, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो गिवन है 1.2960, 1.8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y की 2.4320, एंड नेक्स्ट वैल्यू है 2.0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4.00, ठीक है। तो ये आपकी f of x की वैल्यू है। ठीक है, f of x का मतलब क्या है, आपका y गिवन है आपको f of। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे डेल y। डेल y क्या होता है, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्या करनी है आपको, माइनस करके लिखनी है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1280 हो गया। फिर इस वैल्यू का डिफरेंस लेना है, तो आपको ये क्या आएगा, 0.4160। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यू का लेंगे तो 0.7520 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम करते हैं ये आएगा आपका 1.1360, और नेक्स्ट हम करते हैं तो ये आपका आएगा 1.5680। तो नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं हमारी यहाँ पर डेल स्क्वायर y। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये जो डिफरेंस आएगा आपका 0.2880। नेक्स्ट वैल्यूज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0.3360, तो ये 0.3840 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 0.4320। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ डिफरेंस निकालते हैं। फोर्थ डिफरेंस में डेल 4y आ जाएगा। तो आप इन दो वैल्यू का क्या लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे। इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो 0.0480 आ जाएगा ये आपका। नेक्स्ट अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 0.0480 आ गया, 0.0480। अब इसका फिफ्थ डिफरेंस निकालते हैं, डेल 5y। इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आया, 0। ये माइनस किया हमने, क्या आया, 0। सबकी वैल्यूज का डिफरेंस क्या आया, 0 0। तो हम नेक्स्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू 0 है। इसका आगे डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, टेबल बन गई यहाँ पर। अब आपको न्यूमेरिकल में ये चेक करना होता है कि आपको किस पॉइंट पे निकालनी है आपकी वैल्यू, किस पॉइंट पे निकालनी है आपकी वैल्यू, एक्स एट किस पॉइंट पे निकालना है, 1.1। 1.1 आपकी किसके नियर बाय वैल्यू है। सबसे पहला काम आप ये चेक करेंगे स्टार्टिंग वैल्यू के, 1 के नियर बाय है ना आपका 1.1, तो आप इसकी स्टार्टिंग वैल्यूज लेके चलेंगे। कौन सी वैल्यूज लेके चलेंगे, स्टार्टिंग की वैल्यूज। स्टार्टिंग की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो सबकी जो ऊपर वाला बॉक्स है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली वैल्यूज आप यूज करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड लगेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्टार्टिंग वैल्यू है तो कौन सा लगेगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। अगर वैल्यू लास्ट वैल्यू के नीचे होती है आपकी, मान लीजिए मेरे को निकालना होता है यहाँ पर 1.9 निकालना होता या 2.1 निकालना होता, मतलब नियर बाय 2 कोई वैल्यू निकालनी है, तो मैं लगाती बैकवर्ड फॉर्मूला।
ठीक है। फिर कौन सा लगता है, बैकवर्ड फॉर्मूला लगता है। अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू के पास है तो आप कौन सा लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे। और आपकी मिडिल वैल्यू के नियर बाय कोई वैल्यू निकालनी है तो आप सेंट्रल डिफरेंस लगाएंगे, सेंटर पे जो लाई करता है वो लगाएंगे, क्योंकि वो सेंटर पे लाई कर रही है वैल्यू, तो सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूलेज लगेंगे। इस तरह से आपको पता चलता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब हमें कौन सा करना है, अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेटमेंट जो हमने चेक किया, न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का अब हम क्या करेंगे, यूज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो dy बाय dx है, dy बाय dx आपका, वो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका जो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला उसका मैंने अभी आपको पीछे करवाया है ड्राइव, वहां से लिख रहे हैं 1/h डेल ऑफ y नॉट, प्लस में आपका यहाँ क्या आया था 2u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका था डेल स्केयर y नोट, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3u स्केयर माइनस में 6u प्लस 2 था, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा डेल क्यूब y नोट, और प्लस डैश डैश आपकी बाकी वैल्यूज। और जो सेकंड डिफरेंस है, दोनों फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, फिर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, यहाँ क्या आ जाएगा 1/h स्क्वायर आ जाएगा। वो आपको अगर एक फॉर्मूला याद है ना आपको, तो आप दूसरा इजीली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे 0, इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ u का डिफरेंशिएट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो ये सिर्फ क्या रहेगा डेल स्क्वायर y नोट आ गया। फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट नेक्स्ट करोगे तो आपका u माइनस 1 डेल क्यूब y नोट, और प्लस डैश डैश यहाँ पर आप लिख देंगे। अब आपको इसको पुट करना, आपको h की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, h चाहिए, u चाहिए। h और u आपको कैसे निकालने हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर h क्या होता है आपका, इंटरवल डिफरेंस। ठीक है, तो u तो आप क्या लेके चलते हैं हम, x माइनस में x नॉट अपॉन में h। ठीक है, h क्या होता है आपका, हेयर h जो आपकी x और y की जो वैल्यूज गिवन थी आपको, जो आपके x की वैल्यूज गिवन थी उनका डिफरेंस। देखिए ये x की वैल्यू थी, कितना डिफरेंस है इन वैल्यूज में, 0.2। देखिए 0.2, तो मतलब दैट मीन्स आपका h क्या हो गया 0.2। तो h कितना लेना है आपको यहाँ पर 0.2, तो h की वैल्यू हमारे पास आई 0.2। तो हम यहाँ रख देंगे, पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो x जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो होता है, किसके लिए निकालना है आपको 1.1, और इनिशियल वैल्यू जो आपने ली है, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू किसके पास की ली है, 1 के पास की, तो वो क्या हो गया आपका 1, x नोट आपका क्या हो गया 1 हो गया, h कितना है आपका 0.2 हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन में 0.2, दैट मीन्स ये कितना आया आपका 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है आपका 0.5, कितना आ गया 0.5, यू की वैल्यू आ गई। बस आपको अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूलेज में ये दोनों फॉर्मूलेज आपके पास पुट कर दीजिएगा। तो चलिए पुट करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, नाउ dy बाय dx एट, यहाँ पर आप लिख देंगे x इक्वल्स टू किसके लिए निकाल रहा हूँ 1.1 के लिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला 1/h 0.2, h की वैल्यू यहाँ रख दी हमने। यहाँ पर हमारे फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू जो आई 1280 प्लस, फिर सेकंड जो डिफरेंस हमारा आया यहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, हमें यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी है 2u, u की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 से कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 0, और मल्टीप्लाई सारा फैक्टर कितना हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन में 4 इंटू में 6, और यहाँ पर इंटू में आपकी 0.0480 हो गई ये वैल्यू। ठीक है, और इसको आपको पूरी को कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है आपकी 0.630। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब सेकंड का निकालना है, तो उसमें सेकंड के में इसकी वैल्यूज क्या पुट कर दीजिए, x की जगह 1.1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1/h का स्क्वायर है, वहां पर h का स्क्वायर है तो 0.2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू में डेल क्यूब का, क्यूब वाले डिफरेंस से देखिए वैल्यू कितनी आई थी 0.2880 आई थी हमारे पास, माइनस में 0.0480 अपॉन में क्या था 2 था यहाँ पर अपॉन 2, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके हमारी आई 6.60।
तो इस तरह से ये हमारे क्या आ गए, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी और सेकंड डेरिवेटिव की भी। जस्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूले में ये वैल्यूज को क्या किया है, पुट कर दिया, u की वैल्यू और h की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट किया और ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई हमारे पास 0.630, ये आ गई है हमारा, और सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 6.60। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तीनों में से। अगर स्टार्टिंग वैल्यू के पास है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर हमारी x की स्टार्टिंग वैल्यू के पास है, किसके पास है, स्टार्टिंग वैल्यू के पास है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉरवर्ड का, न्यूटन फॉरवर्ड यूज करना है। ठीक है, बैक में है, आपके बैक की वैल्यू के पास है तो न्यूटन बैकवर्ड करना है आपको यूज, और बीच में सेंटर में है तो आपको कौन सा यूज करना है, सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूलेज। ये तीन फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं। अगर इंटरवल का डिफरेंस है तो आप कौन सा यूज करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो इस तरह से आप कितने ही सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1.1 लिखा है, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 1.4 तो एक नया न्यूमेरिकल बन जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिए उसके अकॉर्डिंगली, तो आपकी अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहें तो दूसरी वैल्यू, तो दोनों तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।